हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज हम लोग 10 जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज सेवा किस देश के साथ शुरू की गई है? यानी कि जो इंटरनेशनल क्रूज शिप, ये भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज शिप होगी। तो ये अभी हमने श्रीलंका के साथ जो है शुरू की है। और थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका के साथ हमारी फेरी सर्विस की भी शुरुआत होगी, वो भी समुद्री के रास्तों से होगी। तो ये जो श्रीलंका है, इसी के साथ अब जो हमारे जो जल और उड़न जो मंत्रालय है, ये सच्चिदानंद सोनेवाला, इन्होंने जो है इस जो शिप है, क्रूज शिप है, इसको जो हरी झंडी दिखाई है और ये इंटरनेशनल क्रूज शिप होगी। और ये जो है ना, इसका जो पूरा जो सेटअप होगा ये बांग्लादेश से भी होगा, गुजरेगी। लेकिन जो इसमें ये जब वो बांग्लादेश जाता था, लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं था, क्योंकि उसमें जो है बांग्लादेश के यात्री नहीं बैठ पाते। तब ये जो क्रूज शिप चलेगा, ये यहाँ से श्रीलंका तक जाएगा। ठीक है, तो ये चल जाएगा। और इसी तरह एक क्रूज शिप मैंने आपको पहले भी कराया था कि भारत में ही वो शुरू की गई थी। कहाँ से? ये जो है बनारस, यानी कि उत्तर प्रदेश के बनारस से, और असम के जो उत्तर पूर्वी राज्य असम, असम के बोगीबिल तक जो है भारत की सबसे लंबी क्रूज सेवा, जिसे गंगा विलास का नाम दिया गया था, ये भारत में ही शुरू की गई थी। ये इंटरनेशनल नहीं थी। ठीक है, और अब जो इंटरनेशनल शुरू की गई है, श्रीलंका के साथ शुरू की गई है। अब बात आई है श्रीलंका की। श्रीलंका की दो राजधानी है, एक श्री जयवर्धन कोटे और एक कोलंबो। और श्रीलंका के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने हैं, और राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंघे। और श्रीलंका के साथ अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको कराया था कि जो श्रीलंका भी जो है आर्थिक क्राइसिस से गुजर रहा था, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। तो $100 मिलियन की हेल्प जो है भारत ने श्रीलंका की थी। अब इसको मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ हमारा जीके कवर हो सके। और इंडिया के परस्पेक्टिव में यहाँ पर आपको श्रीलंका की लोकेशन दिखाई दे रही होगी, ये जो बूंद के आकार का बना हुआ है। श्रीलंका के साथ हमारी एक जो एक्सरसाइज होती है, वो मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। और श्रीलंका और ये भारत के बीच में एक पाक स्ट्रीट, जिसे पाक जलडमरू मध्य आप लोग कहते हैं, तो ये है जिसके जो है द्वारा ये भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। फिर यहाँ पर जो इस साइड में मन्नार की खाड़ी भी पड़ जाती है। अभी श्रीलंका के साथ हमने फेरी सर्विस की शुरुआत की है। और यहाँ पर ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र पड़ जाता है, और तमिलनाडु ने जो डुगोंग जो संरक्षण केंद्र स्थापित किया था, वो भी यही पाक जलडमरू मध्य में किया था। और श्रीलंका की बात करें तो एक मैंने आपको एलिफेंटा दर्रा कराया हुआ है श्रीलंका से। तो ये जो एलिफेंटा दर्रा है, जो रास्ता जोड़ता है यहाँ के जो है द्वीप से, तो ये भी श्रीलंका में हो जाएगा एलिफेंट दर्रा। और उसके बाद ये सारी कुछ चीजें जो जीके है श्रीलंका से रिलेटेड। ठीक है, और अभी जो कुछ देश चर्चा में रहे हो, मैंने आपको कराया था नेपाल। नेपाल के जो अभी राष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए थे, नेपाल के साथ भी हमने एक जो बिजली सप्लाई का जो है संधि स्थापित की थी। फिर उसके बाद ये यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी हमने अब जो है अडानी ग्रुप के द्वारा बांग्लादेश में भी बिजली की सप्लाई की जाएगी। बांग्लादेश के साथ भी हमने एक जो है मैत्री पाइपलाइन का भी समझौता किया था। और उसके बाद यहाँ म्यांमार की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। म्यांमार अभी चर्चा में था, ये पूरी सीमा साझा करता है। तो म्यांमार का जो यहाँ पर एक सितवा बंदरगाह है, जिसका पूरा प्रभार मतलब बनाने का कौन संभाल रहा है? भारत। क्यों? क्योंकि भारत जो है अपना शेष भारत, ताकि ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना हमारा, इन तक पहुंच सके। चाइना के अगर जो सिक्किम के यहाँ पर आपको मैंने बताया था रास्ता, तो चाइना का जो डर रहता है हमारे कहीं वो जो है वो रास्ता बंद न कर दे, इससे चलते ये पश्चिम बंगाल से यहाँ समुद्र के रास्ते बंगाल की खाड़ी से होते हुए म्यांमार जाएगा। भारत और सितवा बंदरगाह स्थापित किया गया है, जिसके कारण फिर यहाँ म्यांमार से हम असम तक और मिजोरम, क्योंकि मिजोरम सीमा साझा करता है, फिर भारत के अन्य पूर्वी राज्यों में जा सकते हैं। तो म्यांमार के साथ इसी के लिए हमने क्या नाम रखा था? कलादान प्रोजेक्ट सितवा बंदरगाह को किया गया था। तो ये देश भी अभी कुछ चर्चा में थे। और अदर फैक्ट, अब हम अदर क्वेश्चंस भी कुछ देश से रिलेट करके पढ़ेंगे जो चर्चा में रहे हो। म्यांमार का मैंने आपको बता दिया, सितवा बंदरगाह प्रोजेक्ट कलादान की शुरुआत हमने की थी अभी इसके साथ। और श्रीलंका हो गया। और बांग्लादेश के साथ भी हमने एक मैत्री पाइपलाइन की जो शुरुआत है वो की थी। पापुआ न्यू गिनी इसलिए चर्चा में था, अभी इंडो पैसिफिकेशन के साथ जो पापुआ न्यू गिनी एक महाद्वीप है, ये भी द्वीपीय देश है। तो यहाँ पर गए थे। इनके जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर जो है लॉन्च किया है? तो जो प्रोजेक्ट कुबेर है ये हमारे जो एक सार्वजनिक बैंक है एसबीआई, आप लोगों ने बहुत ही फेमस है, सुना होगा, एग्जाम का पार्ट भी बनता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने ये प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है और बेंगलुरु जो कर्नाटका की राजधानी है वहां से इसे लॉन्च किया है। एसबीआई की बात है तो एसबीआई की जो स्थापना है, इसका जो पहले राष्ट्रीयकरण एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना गया, राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में अध्यक्ष है। एसबीआई की बात करें तो सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1806 में, तो बैंक ऑफ जो है ना कलकत्ता के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1809 में इसे जो है ना इंपीरियल बैंक के नाम से जाना गया। उसके बाद सॉरी, बैंक ऑफ कलकत्ता के बाद बैंक ऑफ बंगाल के इसे नाम से जाना गया 1809 में। फिर उसके बाद 1921 में इसे इंपीरियल बैंक का नाम दिया गया था, तब से इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। फिर 1955 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तब इसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। तो ये इसके कुछ पीछे के फैक्ट थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस बैंक से रिलेटेड। तो पंजाब नेशनल बैंक भी बहुत हमारा चर्चे में रहता है, ये काफी पुराना बैंक है। इसकी भी स्थापना 1894 में की गई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसकी भी स्थापना ये 1994 में की गई थी, आईसीआईसीआई है ना। तो इसका हेडक्वार्टर भी आईसीआईसीआई का मुंबई में हो जाएगा। आरबीआई की बात करें, हमारा केंद्रीय बैंक है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1935 में की गई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया ये 1949 में किया गया था। ठीक है, शशिकांत दास वर्तमान में इसके जो है गवर्नर हैं और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में हो जाएगा। तो ये कुछ बैंक थे जो इम्पोर्टेंट थे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की सुरक्षा के लिए किस संगठन ने आर्कटिक अभ्यास शुरू किया है, यानी कि आर्कटिक एक्सरसाइज। आप लोग आर्कटिक क्षेत्र समझते हैं, हमारी जो पृथ्वी है उसका ऊपरी क्षेत्र। तो ये नाटो के द्वारा क्यों किया गया है, क्यों किया गया है? मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले की न्यूज थी कि जो नाटो है, सॉरी जो फिनलैंड एक यूरोपीय देश है, तो ये नाटो में यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें शामिल होने वाला 31वां मेंबर बन गया है। नाटो की बात आई है तो नाटो का जो है स्थापना हुई थी ये 1949 में की गई थी। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो जिसके चलते अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर है, तो रशिया को कुछ आपत्ति थी इसके शामिल होने से, तो इसी की सुरक्षा वगैरह के लिए फिनलैंड ने अभ्यास किया है नाटो के साथ। अब हम फिनलैंड को जो है डिस्कस करेंगे मैप से, ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो यूरोप में मैप में यहाँ पर आपको फिनलैंड की लोकेशन दिख जाएगी और फिनलैंड ये वाला जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर का क्षेत्र यही आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसलिए ये जो पूरा फिनलैंड क्षेत्र है यहाँ पर देश, इसलिए ये नाटो के साथ एक्सरसाइज की जा रही है। और फिनलैंड की अभी 2022 में भी और 23 में भी प्रसन्नता सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स किया गया, जिसमें सबसे टॉप पर फिनलैंड ही था हैप्पीनेस इंडेक्स में। और भारत में इसमें रैंकिंग जो हैप्पीनेस में 126 थी, पिछले साल 136 थी, तो 10 की जो ग्रोथ है भारत ने की थी। फिर ये 3 कंट्रीज मैंने आपको बताई है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये 3 कंट्रीज क्या कहलाती हैं? ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाती है, क्योंकि बाल्टिक कंट्रीज के साथ ये सीमा साझा करती है। नॉर्वे क्यों चर्चे में था? नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें जो नॉर्वे है वो टॉप पर था, पिछले साल भी ये टॉप पर था, लेकिन भारत में इसकी अब 10 रैंकिंग गिरी थी, 161 पे आ गया था। और डेनमार्क के साथ भारत ने ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए समझौता किया है। पोलैंड जो है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन को पोलैंड जो है ना जो हथियार प्रोवाइड कराने वाला पहला यूरोपीय देश बना, सॉरी नाटो देश बना था। जर्मनी ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स के साथ हमने गठन किया है, हाइड्रोजन चलने वाली पहली ट्रेन बनाई थी इसी ने। और उसके बाद यूके, इंग्लैंड की बात करें तो मैंने आपको बताया, जो फ्रांस देश आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो फ्रांस के यहाँ पर बे ऑफ बिस्के पड़ जाता है, फ्रांस और स्पेन के मध्य में। तो ये जो इंग्लिश चैनल आपकी लोकेशन दिखाई दे रही है, इसकी जो फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल है, तो इसकी लोग जो लंबाई 34 किलोमीटर, जिसे लोग तैर कर पार कर जाते थे, तो इसी को रोकने के लिए इलीगल माइग्रेशन बिल अभी लाया था ये जो है यूनाइटेड किंगडम। और फ्रांस और यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड देश की लोकेशन दिख रही है। तो ये जो इसकी सीमा है, यहाँ पर ही जूरा पर्वत स्थित है और ये सारा क्षेत्र आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा है। और ये ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या है? ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हेडक्वार्टर। और उसके बाद यहाँ पर आपको मोरक्को, नीचे अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट हो जाता है, तो मोरक्को और ऊपर यूरोप के स्पेन को कौन सी जल संधि? तो ये जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है स्पेन और मोरक्को को कह सकते हैं, या फिर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है।
और अभी थोड़ा टाइम हो गया, अब हम जल संधि भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जल संधि जब दो थल के पार्ट जो है अलग होते हैं और दो जल के पार्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर अजोव सागर की लोकेशन पर जाती है। इस अजोव सागर का पानी जब यहाँ काला सागर ब्लैक सी से मिलता है तो यहाँ पर एक क्रैच जल संधि बनती है। फिर इस काला सागर का पानी यहाँ तुर्की के पास एक मरमरा सागर की लोकेशन पड़ती है। तो फिर इस पर कौन सी जल संधि, बोस्पोरस जल संधि बनती है। फिर इस मरमरा सागर का पानी यहाँ पर मेडिटेरियन सी के थोड़ा ऊपर एजियान सी की लोकेशन पड़ती है यहाँ। तो इस मरमरा सागर का पानी जब एजियान सी में पड़ता है तो यहाँ पर डार्निलिस जल संधि बनती है। तो हमने कितने सागर डिस्कस किए, अजोव सागर, काला सागर, तुर्की के पास मरमरा सागर, नीचे यहाँ पर एजियान सी पड़ जाता है। और कितनी जल संधि, कर्च जल संधि, बॉस्फोरस और यहाँ पर डार्नेलिस जल संधि। तो ये कुछ चीजें यूरोप से जीके था। और अदर फैक्ट अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस को भी। नाटो की बात तो हमने कर ली। G7 आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में जापान ने इस समिट को होस्ट किया है, जापान के हिरोशिमा शहर में। और जहाँ पर जी समिट में अभी नरेंद्र मोदी जी भी गए थे क्योंकि भारत एज अ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। और G7 में जो समिट है इसमें जो जापान हो गया, फिर जर्मनी हो गया, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया। तो ये सारे जो कनाडा, ये जो 7 देश है इसमें शामिल है। और G20 की अध्यक्षता तो इस बार भारत कर ही रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और G20 की जो बैठक है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के यहाँ की गई। और G20 जो अगले साल होस्ट करेगा वो ब्राजील करेगा, लेकिन इस साल भारत इसे होस्ट कर रहा है। आसियान की बात करें, अभी आसियान की भी मीटिंग हुई थी। आसियान की मीटिंग कहाँ हुई थी, तो ये इंडोनेशिया, जहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है आसियान का, आसियान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 1967 में भी आसियान की जो स्थापना की गई थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। तो जितने भी अदर फैक्ट या जीके बहुत इन सब ने कवर नहीं किए, तो उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।